तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। तो इस टाइमलाइन में नारुतो वैसे ही बोर्न होता है जैसे कि वो ओरिजिनल में हुआ था और ओबिटो को वहां पर अटैक कर देता है, लेकिन मिनाटो उसे हरा देता है। मिनाटो कुरामा को नारुतो में सील करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से हागुरोमो ओत्सुजुकी का स्पिरिचुअल अपीयरेंस होता है और ये देखकर मिनाटो और कुशिना शॉक हो जाते हैं और कुरामा तो उन सब से ज्यादा शॉक होता है। हागुरोमो महसूस करता है कि ये न्यू बोर्न बेबी ही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। फिर हमें बताया जाता है कि हागुरोमो के पास क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स की पावर है, जो कि नॉर्मल लोग सपने में सोचते हैं वो हागुरोमो असली में कर सकता है। फिर हागुरोमो सभी टेल्ड बीस्ट को आजाद करता है एंड उन्हें सम्मान करता है। फिर वो गेडो स्टैचू को भी बुलाता है एंड सभी टेल्ड बीस्ट के चाकरा को कंबाइन करके 10 टेल को रिक्रिएट करता है। फिर हागुरोमो कुरामा का थोड़ा सा चाकरा कुशिना को वापस दे देता है ताकि नारुतो अपनी माँ के साथ बड़ा हो सके। और फिर हागुरोमो बाकी का 10 टेल नारुतो के अंदर सील कर देता है। साथ ही में वो सारे टेल्ड बीस्ट के सोल को भी नारुतो के अंदर में रख देता है। उसके बाद हागुरोमो चला जाता है। फिर वक्त गुजरता है, नारुतो बड़ा होता है, लेकिन गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो अलग दिखता है। लेकिन इस बार नारुतो के माँ बाप होते हैं जो कि उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और नारुतो का पोटेंशियल भी अनबिलीवेबल होता है। वो हागुरोमो से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। फिर ओबिटो को लगता है कि अब सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई है। ओबिटो और नागाटो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें नारुतो को पकड़ना ही होगा, लेकिन नारुतो के ऊपर मिनाटो और पूरे विलेज का प्रोटेक्शन होता है। इसलिए ओबिटो और नागाटो नए अलायंस ढूंढने लगते हैं ताकि वो कोनोहा पर अटैक कर सके। इसी दौरान नारुतो एकेडमी में पढ़ता है, लेकिन सारे बच्चे उससे दूर रहते हैं। लेकिन सिर्फ हिनाटा ही होती है जो कि नारुतो को हमेशा प्यार करती है, चाहे वो कैसा भी दिखे। और इधर मिनाटो के होकागे होने के कारण उचिहा मैसेकर भी नहीं होता है और इटाची और सासुके खुशी से रहते हैं। फिर नारुतो एकेडमी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन जाता है। वो टीम 7 का भी हिस्सा बनता है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। फिर नारुतो और सासुके अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सासुके नारुतो को इस बार एक फेलियर नहीं मानता है, बल्कि वो खुद को नारुतो की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। और इस तरफ मिनाटो फ्री टाइम में अपने बेटे को पर्सनली ट्रेनिंग कराता है। उसे लगता है कि नारुतो का फ्यूचर काफी बड़ा होने वाला है। नारुतो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाक्रा पोजेस करता है कि वो जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करता है। साथ में वो 6 पाथ की पावर भी थोड़ी बहुत कंट्रोल कर लेता है और उसके अंदर 9 और माइंड्स हैं जो कि टेल्ड बीस्ट के हैं। और इधर में आकाशुकी असेंबल हो जाती है और वो कोनोहा पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। एक दिन सब मिल के कोनोहा पर एक बड़ा अटैक करते हैं। ओरोचिमारू भी टोबिरामा और हाशिरामा को सम्मन करता है और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। मिनाटो और सभी शिनोबी मिल के विलेज को बचाते हैं। इस अटैक के बीच ओबिटो सीक्रेटली नारुतो के पास टेलीपोर्ट करता है और नारुतो थोड़ा इनएक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो डर जाता है। ओबिटो 10 टेल की पावर को रिलीज करने वाला होता है, तभी लास्ट मोमेंट पर कुशिना अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन ओबिटो उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है नारुतो के सामने। ये देखकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है। फिर नारुतो ओबिटो पर इतना तेज अटैक करता है कि ओबिटो को टाइम ही नहीं मिल पाता है कामुई को यूज करने का। फिर ओबिटो नारुतो के एक पंच से ही बेहोश हो जाता है। फिर गुस्से में नारुतो बाकी एनिमीज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में वो कुशिना के पास जाता है। उसे लगता है कि वो अपनी माँ को बचा सकता है। वो उसे छूता है और उसके घावों को हील कर देता है और इस तरह से नारुतो ने पूरे विलेज को बचा लिया। फिर नागाटो को डिफीट करने के बाद नारुतो रिनेगान का नया ओनर बन जाता है। फिर साल गुजरते हैं। नारुतो अपनी पूरी पावर को मास्टर कर लेता है। वो रिने शारिंगान भी अवेक कर लेता है और ये देखकर मिनाटो अपने बेटे पर गर्व महसूस करता है। फिर नारुतो नया होकागे बन जाता है और इसी जगह से असली स्टोरी स्टार्ट होती है। एक दिन मोमोशिकी और किशिकी अर्थ पे आते हैं, लेकिन नारुतो पहले से ही तैयार होता है अपनी पावर्स को दिखाने के लिए। वो इन गॉड्स को आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो इशिकी को भी हरा देता है। अब पूरी दुनिया नारुतो के प्रोटेक्शन में होती है और उसकी एक खुशहाल फैमिली भी बन जाती है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसी। लेकिन इस बार नारुतो की पूरी फैमिली कंप्लीट होती है और इस तरफ ब्लैक जेत्सु नारुतो को ऑब्जर्व करता है। वो अब भी कागुया को रिवाइव करने का होप रखता है, लेकिन नारुतो उसे सेंस कर लेता है और उसे तुरंत मार देता है। और इधर शिनोबी वर्ल्ड डेवलप्ड होती जाती है। लेकिन एक दिन हागुरोमो फिर से नारुतो के इनर वर्ल्ड में आता है। वो खुश होता है ये देखकर कि नारुतो ने अपना मिशन पूरा किया। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अब